नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर उत्तराखंड में मदरसों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। बुधवार को उधम सिंह नगर में कुल 10 मदरसों को सीज किया गया, जिसमें जसपुर में 5, गदरपुर में 3 और रुद्रपुर में 2 मदरसे सील किए गए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में अभी तक अवैध रूप से संचालित कुल 92 मदरसों को सीज किया जा चुका है। इसमें सबसे ज्यादा देहरादून जिले में 52 मदरसों को सील किया गया है। वहीं उधम सिंह नगर में कुल 39 मदरसों को अभी तक सीज किया जा चुका है। बीजेपी का कहना है कि राज्य की डेमोग्राफी और देवभूमि के स्वरूप को बनाए रखने के लिए यह बेहद जरूरी है। गलत बात नहीं है, गैर कानूनी नहीं है, लेकिन उत्तराखंड सरकार से वो अनुमति लें और अपने कागज दाखिल करें, जमीन के कागज दाखिल करें, कहाँ वो चला रहे हैं। लेकिन जो है अवैध तरीके से उत्तराखंड में तो कुछ नहीं चल पाएगा पुष्कर सिंह जी के रहते हुए। अवैध मदरसे प्रदेश के अंदर होंगे तो उसमें उसी तरह की गतिविधियां भी होंगी। तो निश्चित तौर पर ये जो भी मदरसे सील किए जा रहे हैं और या ध्वस्त किए जा रहे हैं, वो कार्रवाई जो है अनवरत जारी रहनी चाहिए। हरिद्वार से खबर है, पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन जेल से रिहा हो गए। 52 दिन बाद चैंपियन की रिहाई हुई है। मंगलवार को कोर्ट ने चैंपियन को जमानत दी थी। आपको बता दें कि खानपुर विधायक उमेश कुमार के रुड़की स्थित ऑफिस पर चैंपियन ने अपने समर्थकों के साथ 26 जनवरी को फायरिंग की थी, जिसके बाद पुलिस ने 27 जनवरी को चैंपियन को जेल में भेजा था। कुछ दिन जेल में रहने के बाद चैंपियन की तबीयत बिगड़ गई और 15 फरवरी को उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। वहीं बुधवार को चैंपियन रिहा हुए हैं। साफ साफ कहना चाहूंगा कि भारत के संविधान में न्यायपालिका में मुझे पूरी आस्था है। मैं बहुत आभारी न्यायपालिका का हूं कि मुझे इंसाफ दिया, सच्चाई की विजय हुई है। बहुत बहुत आभार आप सबका। वहीं चैंपियन की रिहाई के दौरान नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं। चैंपियन के समर्थक हूटर बजाते हुए निकले। आपको बता दें कि आज की चैंपियन की जेल से रिहाई हुई है। 52 दिन बाद चैंपियन रिहा हुए हैं। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं कि रिहाई के बाद हूटर बजाते हुए यहां पर गाड़ियां निकली हैं। दिल्ली से सीएम हेल्पलाइन 1905 की सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक ली। दिल्ली में सीएम धामी ने वर्चुअली बैठक ली, जिसमें सभी जिलों के डीएम और अधिकारी वर्चुअली जुड़े थे। इस दौरान सीएम धामी ने सभी अधिकारियों को लोगों की शिकायतों के जल्द समाधान के निर्देश दिए। सीएम धामी ने कहा कि लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उनकी समस्याओं का समाधान घर बैठे हो सके, इसके लिए समीक्षा बैठक की गई है। परेशानियों का सामना न करना पड़े, उनकी समस्याओं का घर बैठे ही समाधान हो, उसके निमित्त आज ये समीक्षा बैठक की है। और जिलाधिकारियों को, हर विभाग के अधिकारियों को लगातार लोगों से कम्युनिकेशन करना, जनमिलन के कार्यक्रम करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना और चीज़ों का सरलीकरण करना, एक अच्छी कार्य संस्कृति बने, उसके लिए सभी को निर्देश दिए कि पारदर्शिता के आधार पर लोगों की समस्या, जनता की समस्याओं का हल हो। दिल्ली में होली मिलन कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे। सीएम धामी के साथ केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी से सांसद राजकुमार चाहर ने दिल्ली में ब्रिजवासी होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया था। तो ब्रिजवासी होली मिलन समारोह का आयोजन सांसद राजकुमार चाहर ने इसका आयोजन किया था, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे। गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी ने दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। दिल्ली के उत्तराखंड भवन में मुलाकात हुई है। इस दौरान उत्तराखंड के मुद्दों को लेकर दोनों के बीच में बातचीत हुई है। वहीं दिल्ली में बुधवार को राज्यपाल गुरमीत सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच शिष्टाचार मुलाकात थी। इस दौरान प्रधानमंत्री से उत्तराखंड के कई मुद्दों पर चर्चा की गई।
उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच जहां मौजूदा मंत्रियों के चेहरे पर शिकन दिखाई दे रही है, वहीं कैबिनेट में एंट्री की उम्मीद पाले विधायकों के चेहरे खिले हुए हैं। नतीजा, विधायकों की अपने जिलों से देहरादून और देहरादून से दिल्ली की दौड़ शुरू हो गई है। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की चर्चा कोई नई नहीं है, लेकिन अब की बार मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद इसने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। नतीजा, जिलों से विधायक देहरादून पहुंचने शुरू हो गए तो देहरादून से ज्यादा दिल्ली में विधायकों का जमावड़ा देखा जा रहा है। सबकी नजर कैबिनेट की खाली पड़ी 5 सीटों पर है। देहरादून में भी विधायक हॉस्टल से लेकर बीजेपी ऑफिस और सीएम आवास तक विधायकों का मूवमेंट लगा हुआ है। कैबिनेट विस्तार हो ही रहा है, जैसे कि प्रदेश जी ने कहा कि जल्दी में ही होने वाला है, ऐसा समाचार के माध्यम से मिला, तो होने वाला है, उसमें क्या है। एक विधायक के तौर पे आपको भी उम्मीद हो? देखिए, पार्टी है, पार्टी के हम एक सिपाही हैं, एक कार्यकर्ता के रूप में काम करना है, चाहे वो किसी भी रूप में। कि जहाँ तक दावेदारी का प्रश्न है, अपनी तरफ से मैंने कोई दावेदारी पेश नहीं की है। बेशक जन भावना है कि रुद्रप्रयाग और चमोली, जो कि एक जमाने में एक ही जिला होता था, उसको लंबे समय से प्रतिनिधित्व नहीं हासिल हुआ है, भाजपा की पिछली सरकार में भी और इस सरकार में भी, तो इस बात को लेकर के जन भावना है। बीजेपी दफ्तर में भी खासी हलचल है। पूर्व सांसद एवं दायित्वधारी बलराज पासी का कहना है कि विधायकों का मिलना जुलना लगा रहता है। सामान्य सी बात है, जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उनका आना जाना अपने अपने हिसाब से होता ही है। माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए हैं तो वहाँ कुछ समारोह में शामिल होने गए हैं, तो ये तो प्रक्रियाएं सामान्य है। इस पर अपने अपने अंदाज से अपने अपने लोग जो है कयास जो है लगाते रहते हैं, यही राजनीति है। मंत्री बनने के लिए हर विधायक के अपने अपने तर्क हैं। कोई सीनियर है तो कोई उस जिले से है जहां से मौजूदा कैबिनेट में कोई भी मंत्री नहीं है। बहरहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में हैं। माना जा रहा है कि दोनों नेता कैबिनेट विस्तार को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत कर सकते हैं। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड कांग्रेस गुरुवार से कांग्रेस कुटुंब अभियान शुरू करने जा रही है। इसके तहत पार्टी पुराने कांग्रेसियों के घर पहुंचकर उनको कांग्रेस के स्वर्णिम दिनों की याद दिलाते हुए पार्टी से जोड़ने का प्रयास करेगी। गुरुवार को कांग्रेस के सभी सीनियर नेता महानगर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हरीश बिरमानी के घर पर सहभोज करेंगे और फिर कांग्रेस कुटुंब अभियान की शुरुआत करेंगे। इससे पहले 2:30 बजे से कांग्रेस भवन में सीनियर कांग्रेस नेताओं और पार्टी विधायकों की मीटिंग होगी, जिसमें दिल्ली से कांग्रेस के सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा और प्रगट सिंह के साथ ही CWC मेंबर गुरदीप सप्पल देहरादून पहुंच रहे हैं। वो मीटिंग लगभग 5 साढ़े 5 तक चलनी है और उसके बाद 6 बजे से आदरणीय विधायक गणों की और सीनियर्स के बीच में वार्तालाप है, चाय है और कुटुंब कांग्रेस के तहत फिर एक सहभोज है। आदरणीय हरीश बिरमानी जी जो हमारे पूर्व महानगर अध्यक्ष हैं, उनके आवास पे ये जो 35-36 लोग करीब ये होंगे, इन लोगों की एक सहभोज वहाँ कार्यक्रम है, जो कांग्रेस कुटुंब नाम का जो कार्यक्रम चालू हो रहा है उसका पहला भाग होगा। हल्द्वानी में एक शख्स ने ऐसी शर्मनाक हरकत की जिसके बारे में देख सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये युवक खुलेआम कानून को ऐसा ठेंगा दिखा रहा है जिसकी कल्पना भी नहीं की जाती। हल्द्वानी में कोतवाली से महज 50 मीटर की दूरी पर यह है शहर का सबसे पुराना रिहायशी इलाका बद्रीपुरा, जहां की गलियों में घूम रहा मोहम्मद हसीब नाम का ये युवक अब पुलिस के शिकंजे में है, क्योंकि इसने काम ही ऐसा किया है। मोहम्मद हसीब दबे पांव पहले गलियों में घूमता है, सुनसान इलाका और छोटी बच्चियों को देखता है, फिर अपना प्राइवेट पार्ट दिखाकर बच्चियों को अपनी ओर आने का लालच देता है। ऐसी ही हरकत इसने मंगलवार को की। इससे पहले कि ये अपने मंसूबों में कामयाब होता, बच्ची के घर वालों की निगाह इस पर पड़ गई। 2 छोटे नाबालिग बच्ची होती है, उनको अपना प्राइवेट पार्ट दिखा के
असली हरकतें करता है। इत्तेफाक से वहाँ पर उसकी बच्चे की माँ आ जाती है और उस लड़के को डांटती है और उसको देख के तुरंत वो लड़का भाग जाता है वहाँ से। और जब इसकी घटना की जानकारी उसके पिताजी ने मुझे दी तो हमने पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी है। दूसरी तरफ मोहम्मद हसीब की इस नापाक हरकत से इलाके में महिलाएं और बच्चियां डरी हुई हैं। कॉलोनी में जो लगातार ये चीज़ें सुनने में आ रही हैं, जो कि पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है और वापस फिर ये सुनने में आ रहा है। बच्चे देखिए, छोटे जो बच्चियां होती हैं उन्हें इस चीज़ की कोई नॉलेज नहीं होती है कि कोई क्या उनको जो बरगलाने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके का माहौल बहुत ही गलत है और बड़े क्या छोटे क्या हर तरह की महिला जो है इस केस में सुरक्षित नहीं है। हालांकि पुलिस ने आरोपी हसीब को गिरफ्तार कर लिया है, इसके खिलाफ पॉक्सो लगाई गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बनभूलपुरा इलाके का रहने वाला मोहम्मद हसीब पिछले साल अगस्त में भी इस तरह की हरकत करता गिरफ्तार हो चुका है। अशोभनीय हरकत की गई है इसके द्वारा बद्रीपुरा क्षेत्र में और इसमें पुलिस द्वारा तुरंत एक्शन लेके इसकी अरेस्टिंग करी गई है और मुकदमा पंजीकृत करा गया है, रिमांड के लिए भेजा जा रहा है। और सर, क्या ये पहले भी इस तरीके की हरकतें कर चुका है, पहले भी जेल जा चुका है? इसका हाँ, इससे संबंधित इसका आपराधिक इतिहास पहले भी रहा। जाहिर है बनभूलपुरा के हसीब के मंसूबे कहीं से भी अच्छे नहीं है। पुलिस ने भले ही इसे दोबारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया हो, लेकिन इसकी हरकत डराने वाली है। साफ है जेल जाने के बाद भी इसमें कोई सुधार नहीं आ रहा। ऐसे में ये जमानत पर छूटते ही कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। मोहाली में जब से एक मोमोज फैक्ट्री में सड़ी सब्जियां और मांस के साथ ही कुत्ते के सिर मिलने की घटना सामने आई, देहरादून में फास्ट फूड के शौकीन परेशान हैं और यहां भी मोमोज को लेकर जांच की मांग होने लगी है। देखिए रिपोर्ट। तिब्बतन और नेपाली कुजीन दूतावासियों के फेवरेट है, जिसकी तस्दीक करते हैं सैकड़ों की तादाद में खुले फास्ट फूड के पॉइंट। लेकिन जब से मोहाली की हालिया घटना सामने आई है, दून में मिल रहे मोमोज और जगह जगह पर खुले स्टॉल्स पर मिल रहे खाने की क्वालिटी पर सवाल उठने लगे हैं। दून में ही कई ऐसे एरिया हैं जहां भैंस से लेकर सुअर के मांस से बने मोमोज लोगों के पसंदीदा डिश हैं। इन डिश को बनाने वालों को सुनिए। मोमो हो गया, वेज हो गया, चिकन हो गया और बफ हो गया। जैसे बफ का मीट होता है तो बिल्डिंग से आता है और वेज का होता है मटेरियल तो हाई स्पीड से आता है। चिकन का होता है तो सर्वी चौक से आता है चिकन। ये है। वही हैरानी की बात यह है कि एफडीए की टीम के पास इन फूड पॉइंट्स का कोई डाटा नहीं है। मोहाली घटना के बाद स्पेशल ड्राइव चलाने की बात कही जा रही है, जबकि डॉक्टर्स बताते हैं कैसे यूथ इनका सेवन कर अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि इनको कैसे बनाया जा रहा है, क्या मिलाया जा रहा है, किसी को नहीं पता। विशेष रूप से जो मोहाली वाला केस है उसको देखते हुए पूरे देहरादून में विशेष कर, क्योंकि देहरादून में मोमोज का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, लोग बड़े शौकीन हैं, तो इस पर हम भी कार्रवाई करेंगे। वेंडर हैं, जो स्ट्रीट वेंडर हैं, इनका कुछ डेटा रह भी नहीं पाता है हमारे पास, क्योंकि ये कुछ दिन चलाते हैं, कुछ दिन बंद कर देते हैं। लेकिन आपके माध्यम से मैं आपको एश्योर करता हूँ या कंज्यूमर को एश्योर करता हूँ कि हम बहुत जल्दी इसमें जो है पूरा देहरादून में जो है और अन्य जनपदों में भी जो है इसमें एक विशेष अभियान के तहत जो है इसकी जाँच करेंगे। तो मोमोज एज सच हम मोमोज को विलेनिफाई नहीं कर सकते कि मोमोज खराब हैं, बट आप खाना किस प्रकार से प्रिपेयर कर रहे हो, आप सोसाइटी को क्या दे रहे हो, बना कैसे रहे हो। आप देखो कि मोमो बनाने वाला अपने ठेली में खुद नहीं खाता होगा, अपने बच्चों को वो नहीं खिलाता होगा, बट एक खुद सेंस ऑफ एक सिविक सेंस होना चाहिए, अपने सोसाइटी के लिए एक सेंस होना चाहिए कि मैं जो बेच रहा हूँ, जो दे रहा हूँ, वो साफ सुथरा हो। बहरहाल उत्तराखंड में गौवंश पूरी तरह बैन है और भैंस के मांस की बिक्री के लिए लाइसेंस होना जरूरी है। अब इन एक्ट और नियमों का कितना पालन हो रहा है यह जांच का विषय है, मगर सवाल ये भी है कि क्या 40 से 50 रुपए में जो नॉनवेज आप खा रहे हैं, क्या वो वाकई में स्वास्थ्य वर्धक है या फिर नहीं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। आईपीएल 2025 का रोमांच बढ़ता जा रहा है और इस बार उत्तराखंड के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। प्रदेश के 6 होनहार क्रिकेटरों को आईपीएल में खेलने का मौका मिला है। ये युवा खिलाड़ी अब देश के सबसे बड़े क्रिकेट मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।
22 मार्च से शुरू हो रहे आईपीएल के 18वें सीजन में उत्तराखंड के 6 खिलाड़ियों ने अपनी जगह बनाई है। इनमें भारतीय टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के अलावा आकाश माधवन, स्वप्निल, युवराज चौधरी, अनुज रावत और आर्यन जुयाल शामिल हैं, जिसमें 3 खिलाड़ी उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन से चिन्हित होकर आईपीएल में पहुंचे हैं। ये पहला मौका है जब उत्तराखंड के इतने खिलाड़ी एक साथ इस प्रतिष्ठित लीग का हिस्सा बने हैं। इसका चालू हो रहा है 22 से। इसमें हमारे 3 प्लेयर्स हैं और कई तो 1-2 तो नेट बॉलर्स भी गए हुए हैं, तो अच्छा स्कोप मिला। और जो हम नेक्स्ट अपना यूपीएल कराएंगे, इसको और बेहतर करेंगे, टीमें बढ़ाएंगे अपने, ताकि और अपॉर्चुनिटी मिल सके। क्योंकि फर्स्ट टाइम था तो हमने लिमिटेड लेके चला था। उत्तराखंड भी छोटा राज्य है और नया चालू हुआ तो उतने प्लेयर्स भी नहीं थे हमारे पास। इन खिलाड़ियों के परिवार और कोचों के लिए ये गर्व का पल है। कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद आज उन्हें ये बड़ा मौका मिला है। क्रिकेट फैंस को उम्मीद है कि ये युवा खिलाड़ी आईपीएल में शानदार प्रदर्शन कर उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे और आने वाले दिनों में देश की टीम का हिस्सा बनेंगे। से उत्तराखंड के प्लेयर्स के पास काफ़ी एडवांटेजेस है कि वो आईपीएल में आए हैं और आने के बाद वो लोग देश के लिए भी आ सकते हैं अगर अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं वहाँ पर। तो जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। देखिए, इनको देखकर आगे के बच्चे भी मोटिवेट होने वाले हैं। हमारे खुद के खिलाड़ी उनको देखकर जागरूक होते हैं उस चीज़ के लिए और अच्छा एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है सभी ओवरऑल उत्तराखंड प्लेयर्स के लिए। अब सबकी निगाहें 22 मार्च से शुरू होने वाले आईपीएल के इस रोमांचक सीजन पर है और पूरी उम्मीद है कि उत्तराखंड के युवा खिलाड़ी इस बार आईपीएल में धमाल मचाएंगे। क्रिकेट प्रेमी भी बेसब्री से इनकी परफॉर्मेंस का इंतजार कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। और आइए अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। पहाड़ टॉप 10। विधायक उमेश कुमार के कैंप कार्यालय पर फायरिंग मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 6 पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। नैनीताल झील से झील के स्वास्थ्य को खराब कर रही बिग हेड और कॉमन कॉर्प को बाहर निकाला जा रहा है। 10 दिनों तक इस झील से मछलियों को निकालने का काम होगा। कोटद्वार में बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 शातिर चोरों को पुलिस ने धर दबोचा है। दोनों के पास से 2 बाइक बरामद की गई है। उत्तराखंड बोर्ड अब पेपर खत्म करने के बाद कॉपियों के मूल्यांकन की तैयारियों में जुटा है। इसके लिए प्रदेश में 29 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। नैनीताल जिला बार एसोसिएशन के चुनाव नतीजे आ गए हैं। अध्यक्ष पद पर इस बार भगवत प्रसाद ने बाजी मारी है, तो सचिव पद पर दीपक रुवाली चुनाव जीते हैं। रुद्रप्रयाग में उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा ने चिंतन बैठक की, जिसमें जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए सशक्त भू कानून और मूल निवास को लागू करने पर जोर दिया गया। चंपावत में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य प्रोग्राम को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन हुआ। सीडीओ की मौजूदगी में हुई इस कार्यशाला में शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला बाल विकास से जुड़े लोगों ने शिरकत की। जोशीमठ में नगर पालिका ने नमामि गंगे स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सफाई अभियान चलाया। घाटों के साथ गंगा किनारे के रास्तों की सफाई की। रुद्रप्रयाग में जल जीवन मिशन के तहत माइक्रोबायोलॉजी लैब खुलने जा रही है। इसके लिए बिल्डिंग भी तैयार हो गई है। और रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व महिलाओं को सिलाई की ट्रेनिंग दे रहा है, ताकि महिलाएं स्वरोजगार कर सकें और महिलाओं की जंगल पर निर्भरता कम हो सके। देहरादून का ऐतिहासिक झंडा मेला बुधवार से शुरू हो गया। सिखों के गुरु और दरबार साहिब के महंत देवेंद्र दास के निर्देश पर जैसे ही झंडे जी का आरोहण हुआ, पूरा मेला परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। देहरादून का ऐतिहासिक झंडा मेला उत्तर भारत के सबसे बड़े मेलों में से एक है, जो सिखों के 7वें गुरु श्री हर राय जी के सबसे बड़े बेटे श्री गुरु राम राय जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। होली के 5 दिन बाद चैत्रवदी पंचमी को लगने वाला झंडा मेला बुधवार से विधिवत रूप से शुरू हो गया। मान्यता है देहरादून शहर का नाम इसी झंडा दरबार की देन है। इस बार भी पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, राजस्थान समेत विदेश से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मेले में हिस्सा लेने पहुंचे हैं।
आपको जानकर हैरानी होगी कि दरबार साहिब में वैसे तो सिख धर्म से जुड़े अनुयायी आते हैं, लेकिन इसके महंत देवेंद्र दास जी महाराज उत्तराखंड के गढ़वाल से हैं। दरबार साहिब का स्थापना काल से जो है सेवा में बहुत बड़ा योगदान रहा है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में है, तो ये बहुत बड़ा योगदान जो है मेरे गुरुजी का रहा है और हम उनके कामों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसीलिए जो है लोग हमसे जुड़ रहे हैं। श्री झंडे जी पर आए लोग बताते हैं कि उनका यहाँ पीढ़ियों से आना है। दरबार में आकर झंडे जी के जो मत्था टेकता है उसकी मन्नतें जरूर पूरी होती हैं। बहुत आनंद भी आ रहा है, हम अपने गुरु के घर आए हैं, बहुत खुशी भी मिलती है। सबके लिए बहुत अच्छा ही आज का त्योहार है। हमारे गुरु जी का जन्मदिन है, आज गुरु हरराय जी के बेटे का जन्मदिन है। हम आनंदपुर साहब के हैं। रामनवमी तक लगने वाला झंडा मेला अपनी ऐतिहासिकता और पौराणिकता के चलते हमेशा से आस्था का केंद्र रहा है और इसका साक्षी बनने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में हुई बर्फबारी के बाद बड़ी संख्या में पर्यटक हर्षिल घाटी का रुख कर रहे हैं और बर्फबारी के बाद गंगोत्री हाईवे पर हुए हिमस्खलन का पर्यटक खूब लुत्फ उठा रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं हाईवे पर बर्फ का ढेर लगा है और पर्यटक बर्फ का लुत्फ उठा रहे हैं। जोंगथांग ग्लेशियर पर्यटकों के लिए पिकनिक स्पॉट बना हुआ है। हर्षिल में पहली बार है, बाकी मैंने केदारनाथ का ट्रैक किया हुआ है और ऋषिकेश घूमा हुआ है और हर्षिल बगौरी ये तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग और आगे जाने वाले हैं। यहाँ पे एक्सपेक्टेड लग रहा है, यहाँ आके मेरे को नहीं पता था इतना बर्फ मिल जाएगा इस समय में और मैं बहुत खुश हो गया। लाइक ये सबसे बड़ा माउंटेन है बोल रहे, मतलब बर्फ का ग्लेशियर है और नहीं पता आगे क्या क्या मिलेगा। मैं गंगोत्री तक जाने का प्लान है मेरा अभी, तो बस देखते हैं आगे क्या होता है। और मैं एक्चुअल में हर्षिल में रुका हूँ, मैं हर्षिल घूमने आया था, लेकिन दोस्तों ने मेरे को रिक्वेस्ट किया कि आगे भी चलिए आप, तो मैं आगे जाने की कोशिश करूंगा। फेमस पंजाबी सिंगर हनी सिंह भक्ति रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। हरिद्वार के नीलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर हनी सिंह ने पूजा अर्चना की। इस दौरान हनी सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जमकर तारीफ की और सीएम के निर्देश पर नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की भी सराहना की। साथ ही हरिद्वार पुलिस की नशे के खिलाफ हो रही कार्रवाई को भी सराहा। हनी सिंह ने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। अपनी हरिद्वार यात्रा को हनी सिंह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी शेयर किया। हर महादेव, मैं आपका अपना योयो हनी सिंह। हमारे उत्तराखंड के सीएम साहब पुष्कर सिंह धामी जी ने बहुत अच्छा एक एंटी ड्रग्स और नशे के खिलाफ एक कैंपेन चलाया है, जिसके अंदर उत्तराखंड पुलिस, हरिद्वार पुलिस और सारे उत्तराखंड की पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है कि युवाओं को कैसे नशे से दूर रखा जाए। हमारे हरिद्वार से एसएसपी डोवाल साहब इस पूरी मुहिम में जुड़े हुए हैं और सारे युवाओं से मेरा ये निवेदन है कि नशों से दूर रहें और आपका कोई यार मित्र अगर ये सब करता है तो उसको भी रोकें और पुलिस को बताएं।